नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ईश्वर कृपा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाली हूं बाल धोने संबंधी नियमों के बारे में। दोस्तों, महिलाओं और लड़कियों के बाल धोने संबंधी खास तौर पर कुछ मान्यताएं होती हैं, नियम होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कई बार हैं जिन वारों को बाल नहीं धोने चाहिए और कई बार हैं जिनको आप बाल धो सकते हैं। अपने बाल धोकर सुख समृद्धि खुशहाली ला सकते हैं। कई वारों की सख्त मनाही है। उन वारों में इन दिनों पर बाल बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए, क्योंकि वे घर के लिए दुख दरिद्रता का कारण बनती हैं, तमाम तरह की जिंदगी में परेशानियां ला सकती हैं। उन संबंधित वारों को बाल धोना घर की महिलाओं के लिए, तो इस वीडियो में ऐसी कई जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं। वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूं कि किन वारों को आपको बाल धोने चाहिए, किन वारों को बाल नहीं धोने चाहिए। बालों के लिए यदि हम वारों संबंधी नियमों को मानते हैं तो व्रतों में किस तरह से बाल धोने के नियम हैं। व्रत में हमें बाल धोने के लिए तो कब धोने चाहिए और किस व्रत में हमें बाल बिल्कुल नहीं धोने चाहिए। चंद्रमा की स्थिति माना जाता है एक बहुत बड़ा कारक होता है बाल धोने के लिए, खास तौर पर सुहागिन महिलाओं के लिए। तो वो क्या है, क्या स्थिति होती है, क्या वजह होती है। उन दिनों में महिलाओं को बाल धोने की ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मनाही होती है। तो वे तमाम जानकारियां इस वीडियो के मुताबिक मैं आपको देने जा रही हूं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर देखें। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कई तरह के सवाल ऐसे भी आते हैं कि ऐसी भ्रांतियां ना फैलाएं, ये गलत चीज़ें हैं। ये तमाम जानकारियां शास्त्रों में वर्णित हैं। अगर आप मानते हैं हिंदू धर्म को तो आप इन्हें मानें, कोई किसी के लिए बाध्यता नहीं होती। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप रोज़ाना अपने बाल धो सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो लोग मानते हैं इन चीज़ों को, ये जो तमाम नियम होते हैं किसी भी तरह के पूजा पाठ से, व्रत त्योहारों से जुड़े हुए, तो वो उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो इन्हें मानकर उनको फॉलो करते हैं। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार में शेयर करें। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, घर की सुख समृद्धि घर की स्त्रियों पर निर्भर करती है। महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा गया है। ऐसे में उन्हें अपने बाल कब धोने चाहिए और कब नहीं धोने चाहिए, इसके लिए कुछ नियम हैं। नियमों में कुछ तिथियों वारों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तिथियों की बात कर लें तो तिथियों में सुहागिन स्त्रियों को या फिर लड़कियों को भी अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी तिथियों के दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए। ज्योतिष की माने तो ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा या तो उच्च की स्थिति में होते हैं या तो नीच की स्थिति में चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा के उच्च या नीच की स्थिति में रहने से उनका सीधा असर मस्तिष्क पर होता है। इसीलिए ऐसा कहा गया है तिथियों को महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 30 त्योहारों की, क्योंकि त्योहारों के दिन को शुभ माना जाता है। इसलिए कहा गया है कि त्योहारों के एक दिन पहले बालों को धो लेना उचित रहता है। त्योहारों वाले दिन बाल नहीं धोने चाहिए। तो यह तो बात हो गई तिथियों और त्योहारों की। लेकिन अब बात कर लेते हैं वारों की। वारों के बारे में आपको बता दूं, कुछ ऐसे वार हैं जिनमें बाल नहीं धोने चाहिए और कुछ ऐसे वार हैं नियम के मुताबिक उसी दिन महिलाओं को बाल धोने चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं रविवार की। रविवार के दिन सुहागिन महिलाएं, लड़कियां बाल धो सकती हैं। लेकिन अगर वह रविवार का व्रत कर रही हैं, भगवान सूर्यदेव की आराधना कर रही हैं, तो उस दिन उन्हें बाल नहीं धोने चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है किसी भी 30 त्योहार व्रत वाले दिन बाल नहीं धोने चाहिए उसी नियम के तहत। क्योंकि आप रविवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको बाल नहीं धोने चाहिए। सोमवार की अगर बात कर लें तो सोमवार के दिन सुहागिन महिलाएं, लड़कियां बाल धो सकती हैं। सोमवार के दिन फिर वही बात, यदि सुहागिन स्त्रियां व्रत रखती हैं, लड़कियां अगर 16 सोमवार के व्रत कर रही हैं तो उनको एक दिन पहले
यानी रविवार को बाल धो लेने चाहिए। व्रत पर ये ध्यान दें कि आपको व्रत वाले दिन बाल नहीं धोने हैं। मंगलवार की बात करें, मंगलवार को माना जाता है कि बड़े वारों में होता है मंगलवार। मंगलवार के दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए। उस दिन बाल धोने से माना जाता है आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ख़ास तौर पर वैवाहिक जीवन में बाधाएं आती हैं। इसी वजह से मंगलवार के दिन लड़कियों को भी बाल नहीं धोने चाहिए। बुधवार की बात करें तो बुधवार के दिन आप बाल धो सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई छोटा भाई है तो आप बुधवार के दिन बाल धोने से परहेज रखें, क्योंकि ऐसा माना गया है कि बुधवार को बाल धोने से जो दोष होता है वो महिला के छोटे भाई को लगता है और इससे बचने के लिए आप ऐसा ना करें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुरुवार की। गुरुवार को दोस्तों हम सब जानते हैं कि किसी को भी नहीं, महिला को भी नहीं, पुरुष को भी नहीं बाल काटने की, नाखून काटने की मनाही होती है। यहाँ तक कि सभी को पता है कि गुरुवार के दिन हम घर में साफ सफाई भी नहीं करते हैं। वजह है माता लक्ष्मी की नाराज़गी। गुरुवार को बाल धोने से घर में दुख दरिद्रता का वास हो जाता है, इसीलिए हमें गलती से भी गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बात हम शुक्रवार की कर लेते हैं। शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाएं, लड़कियां बाल धो सकती हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए ये है कि वो पुत्र की कामना है, वो चाहती हैं उनके पुत्र हो तो वो शुक्रवार के दिन बाल ना धोएं। वैसे वो बाल धो सकती हैं। अगर उनके बच्चे हो गए हैं और संतान की कामना नहीं है तो वे शुक्रवार के दिन बाल धो सकते हैं। शनिवार की बात कर लें। शनिवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि शनिवार को शनिदेव का दिन है और माना गया है कि शनिदेव के क्रोध से सभी लोग डरते हैं और शनिदेव के दोष से बचने के लिए आपको शनिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। दोस्तों अमावस्या के दिन गलती से भी बाल ना धोएं। इस दिन बाल धोने से पितृदोष लगता है, जो घर में बरकत और तरक्की को रोक देता है। एकादशी के दिन आपके द्वारा किए गए सभी व्रत निष्फल हो जाते हैं, इसलिए आज के दिन बाल धोने से जरूर बचें। गुरुवार, शनिवार और मंगलवार को बाल धोने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर में कंगाली बनी रहती है। सूर्यास्त के बाद बाल धोने से घर में ग्रह कलेश, बीमारी बढ़ती है और धन का नाश होता है। पति के नौकरी व किसी शुभ कार्य पर बाहर जाने के तुरंत बाद बाल कभी ना धोएं। पीरियड्स के 5वें दिन बाल धोकर ही पूजा करनी चाहिए। अगर आप पूर्ण रूप से शुद्ध हैं तब या फिर सप्ताह के बाद बाल धोकर ही पूजा करें। सोमवार का व्रत करें तो बाल ना धोएं, इससे शिव जी रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी अपने घर में सुख समृद्धि खुशहाली चाहते हैं, तिथियों को वारों को मानते हैं, ये देखिए प्राचीन मान्यताएं हैं जो चली आ रही हैं पूर्वत काल से, लेकिन आप नहीं मानते हैं तो आप अपनी मर्जी से बाल धो सकते हैं। लेकिन अगर आप मानते हैं तो आपको इन तिथियों का वारों का ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये तमाम जानकारियाँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों बाल धोने संबंधी ये नियम हैं, जो मानते हैं वही नियमों का पालन करते हैं और उन्हीं के मन में ऐसी जिज्ञासाएं होती हैं कि किस दिन बाल धोएं और किस दिन बाल ना धोएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारियाँ आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।